जय सिया राम भाई। मेरे को बहुत सारे डीएम वगैरह आए थे इस मामले में कि इजराइल पैलेस्टाइन पे अपना व्यू पॉइंट रखना चाहिए था मेरे को, बट थोड़ा सा कोल्ड वोल्ड के चक्कर में हो रखा था अभी, इस वजह से मैं अपना व्यू पॉइंट नहीं रख सका। थोड़ी सी बात करते हैं इस मैटर में। मैं आपको कुछ समझाना भी चाह रहा था इस मैटर में, जो मुझे लग रहा है कि वहाँ इतने दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर जो युद्ध चल रहा है, उसका मेंटली इफेक्ट हमारे यहाँ के सिटीजन्स पे क्या पड़ रहा है। मैं उसके बारे में कुछ बात करना चाह रहा था, वो भी करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में इस पूरे युद्ध का इशू है क्या। मैं थोड़ा जल्दी समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि इस पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं, आप लोग अदर चैनल्स पे जाकर देख सकते हैं। उन्होंने बाकायदा पूरी हिस्ट्री बताई है, क्योंकि ये 16वीं शताब्दी से चलती आ रही है लड़ाई, आज की नहीं है। किंग सोलोमन के टाइम से ये जंग चल रही है। इसमें बहुत सारे अकॉर्ड साइन करे गए, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करे गए, बहुत बार मीटिंग्स हुई इस इशू को सॉल्व करने के लिए, बट ये इशू सॉल्व नहीं हुआ। बहुत बार पीस एग्रीमेंट साइन करा, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाले। 2 स्टेट सॉल्यूशन इन्होंने लास्ट जो सबसे सॉल्यूशन निकाला था वो 2 स्टेट सॉल्यूशन था। वही सॉल्यूशन इन्होंने आगे चलाए रखा, बट वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया ड्यू टू सम रीजंस। तो मेरा जो कहने का मतलब है, अपन इसको थोड़ा सा समराइज करके समझेंगे इसकी हिस्ट्री। मैं अगर मोटा मोटी बात करूं इशू के बारे में, तो इशू इतना सा है। एक मैप आपको दिख रहा होगा, इजराइल का मैप है वो। उस इजराइल के मैप में आप देखो, जो पार्ट पूरा दिख रहा है आपको, वो पार्ट इजराइल का है, और जो छोटे छोटे से 2 पार्ट दिख रहे हैं, एक आपको गाजा स्ट्रिप दिख रही होगी जो मेडिटेरियन सी की तरफ है, और एक आपको दिख रहा होगा जॉर्डन की तरफ का इलाका। ये जॉर्डन की तरफ का इलाका और गाजा स्ट्रिप जो है, ये दोनों की दोनों पैलेस्टीनियंस को दी थी यूएन ने, और ये जो बीच का जो मिड वाला इलाका है, ये इजराइलियंस को दिया था। तो मैटर क्या हुआ कि जो पैलेस्टीनियंस का ये जो इलाका है, गाजा वाला मेडिटेरियन सी की तरफ का, ये 2007 में हमस नाम की एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, शॉर्ट शब्द में कहूँ तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसको ऑक्यूपाई कर लिया। उसके बाद से यहाँ जंग बढ़ने लगी, क्योंकि हमस जो था उसका मेन पर्पस ये है, उनका मेन मोटिव जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, वो ये था कि हमें पूरा इजराइल चाहिए पैलेस्टीनियंस के लिए। और ये बात आप देखो, ये सिर्फ जो ये जो रेडिकलाइजेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इधर वाले इलाके में दिख रहा है, गाजा स्ट्रिप वाले इलाके में। ये उधर वेस्ट बैंक के इलाके में इतना ज़्यादा नहीं है। जो रेडिकलाइजेशन आपको गाजा स्ट्रिप पे देखने को मिला है, वो रेडिकलाइजेशन आपको वेस्ट बैंक में नहीं देखने को मिला है। और शायद यही रीज़न है कि जितनी बार भी इजराइलियन और पैलेस्टीनियंस के बीच में वॉर हुई है, वो हमेशा हुई है गाजा स्ट्रिप की तरफ ज़्यादा, ना कि उधर कहाँ वेस्ट बैंक में। ठीक है। दूसरा इनका जो मेन लड़ने का रीज़न है, वो है अल अक्सा मस्जिद की जो ज़मीन है, वो इनका मेन रीज़न है लड़ने का। उसके बारे में देखो, आप सब लोग इतने समझदार हो, आपके स्मार्टफोन्स है, थोड़ा सा वर्क करो, आपको हिस्ट्री समझ में आएगी। थोड़ी सी है, ज़्यादा लंबी भी नहीं है, आपको उस बात पे हिट कर जाएगी। यहाँ जो मेन बात जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो सिंपली सिर्फ इतनी सी है कि हमारे को वहाँ का जो कुछ भी हो रहा है, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ रहा है, हम कैसे उसको देख रहे हैं, हम लोग कैसे उसको देखकर और बाकियों को समझा रहे हैं, वो चीज़। अच्छा, पहले ये समझने की कोशिश कर लेते हैं कि हमारे को इंडिया को इस चीज़ में, इस पूरे युद्ध के अंदर इंडिया को कैसे फाइनेंशियली लॉस झेलना पड़ रहा है, या फिर इंडिया को या ग्लोबली सभी लोगों को किस तरीके का इशू प्रॉब्लम पड़ रही है। आपने भी शायद देखा होगा, मेरे हिसाब से सभी को पता होगा, ऑयल की प्राइसेस अप डाउन होती जा रही है अब धीरे धीरे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये उस रूट के आसपास हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा एक ट्रेड रूट माना जाता है। इजिप्ट से होते हुए, देखो आपने जैसा मैप, मैं आपको वापस मैप यहाँ पॉपअप कर दूंगा, जैसे कि सीरिया मैप है, सीरिया से जस्ट पास में इजराइल का मैप है, इजराइल गाजा स्ट्रिप मेडिटेरियन सी, उसके जस्ट पास में इजिप्ट दिख रहा होगा। इजिप्ट के जस्ट पास में साइड में बहुत पतली सी एक लाइन दिख रही है, उसको स्विस कैनाल बोलते हैं, जो कि बहुत बड़ा इंटरनेशनल
ट्रेड रूट है, इंटरनेशनल सी ट्रेड रूट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का इम्पैक्ट अगर वहाँ हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि अभी रिसेंटली एक दिन पहले वापस न्यूज़ आई कि लेबनान ने भी अटैक कर दिया है इजराइल पे, सीरिया ने भी अटैक कर दिया है। तो धीरे धीरे गल्फ कंट्रीज क्या हो रही है ना, एक हो रही हैं इन चीज़ों को लेते हुए। कुछ गल्फ कंट्रीज जरूर ऐसी हैं जो इसका अपोज कर रही हैं बहुत ढंग से, और ऐसा छोटा मोटा अपोज नहीं, उन्होंने लिटरली उन्होंने हमस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताते हुए उन्होंने एंटी इस्लामिक एक्टिविटी बोला है इस चीज़ को। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे को इससे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो बात कहाँ होती है कि जैसे कि अभी आपको पता है G20 समिट में हमने चाइना का, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था G20 इफेक्ट्स और बेनिफिट्स वाली में, कि कैसे चाइना को जो है कहीं ना कहीं हमने काउंटर करा है, उसके ट्रेड रूट को काउंटर करा है हमारे नए पॉलिसी ट्रेड रूट के अकॉर्डिंग, जो हमारा इंडियन मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो चीज़। तो ऑब्वियसली बात है ये जो मैटर पूरा चल रहा है मिडिल ईस्ट में चल रहा है, तो वो चीज़ का इम्पैक्ट ज़रूर इस चीज़ पर पड़ रहा है। ये चीज़ कहीं ना कहीं होते हुए डिस्टर्ब हो रही है। ये चीज़ अभी कुछ टाइम के लिए एकदम हॉल्ट पे डाल दी गई है कि अभी इस पर डिस्कशन नहीं होगा जब तक कि वहाँ पे जो युद्ध का जो माहौल है वो ख़त्म नहीं हो जाता। इसके अलावा इंडिया ने ऑपरेशन अजय, आज सुबह ही न्यूज़ आई है, फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर पे डाली थी ये बात कि ऑपरेशन अजय नाम से चलाया जाएगा, जो कि एक रेस्क्यू ऑपरेशन होगा, जो वहाँ के इंडियंस हैं उनको लाने के लिए होगा। वहाँ की जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ पर भी इंडियन एडवाइजरी जारी कर दी है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हों आप तुरंत सेफ बेसिस में पहुँचें। तो कहीं ना कहीं होते हुए इंडिया का ये स्टैंड अभी डिप्लोमेटिकली ये रह रहा है। अब बात करते हैं कि हम लोग इस चीज़ को कैसे ले रहे हैं। जो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, ट्विटर पे जो हैशटैग ट्रेंड चल रहा है, ये जो लोग क्या बोलते हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल खुल के बात करूँगा। मैं यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कम्युनिटी, कास्ट, किसी को भी टारगेट कर नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको मुंह पे बोल रहा हूँ ये चीज़। मुझे अगर करना होता मैं कर देता, बट मैं रेडिकल नहीं हूँ चीज़ों को लेकर। मेरे साथ सब कास्ट के कम्युनिटी के लोग उठते हैं, बैठते हैं। सब लोग ये बात बहुत ढंग से जानते हैं कि मेरा उस टाइप का रेडिकलाइजेशन मेरे माइंड का नहीं है, ना मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ किसी भी चीज़ में। तो हम बात करते हैं कि कैसे इस चीज़ का इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे लोग, हमारे यहाँ पे कैसे उस चीज़ का इम्पैक्ट हमारे लोगों के माइंड पे हो रहा हो, कैसे हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो इसको एज ए प्रोपेगेंडा के रूप में कई लोग ऐसे हैं जो यूज़ कर रहे हैं और इसका बहुत गंदा इम्पैक्ट, एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं पूरे इंडिया में। पहले तो ये जो रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं चीज़ों को लेकर, या यूँ कह दूँ कि बिना कुछ जाने ये जो चीज़ कर रहे हैं, उसके बारे में मैं एक वीडियो में चलाता हूँ, आप समझ जाओगे। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक वीडियो है जहाँ पे कुछ बच्चे एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या बोलते हैं इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टीन ऑब्वियसली। तो वो कर रहे हैं, आप एक बार उस वीडियो को देखो। मुझे पूरे वीडियो में कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी वो बिल्कुल देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे देश में है। आपको जिसका फेवर लेना है, जिसका अपोज करना है आप कर सकते हो, आपको अपना पॉइंट रखना है आप रख सकते हो। वी आर इंडिपेंडेंट, हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, हमारे को हर चीज़ का अधिकार है। बट इसका मीनिंग क्या है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सी दिस थिंग गोज नॉट इन राइट डायरेक्शन आई थिंक। क्योंकि देखो मैं बताऊँ हो क्या रहा है ना, कि अगर आप ये कर रहे होते ना कि दैट आई सपोर्ट विद पैलेस्टाइन, मैं उस चीज़ में एग्री करता कि यार तुम पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हो, बट तुम्हें वहीं कंडेम करना चाहिए था हमस को भी। तुम्हें बोलना चाहिए था कि हम हमस के द्वारा करी गई एक्टिविटीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं। दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट यार, दिस इज़ वॉट आवर कंट्री वॉन्ट्स फ्रॉम यू। देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, आप एक बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आ रहे हो, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बहुत टॉप लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में से एक आता है। आपको क्या लग रहा है आप इस टाइप की चीज़ करोगे, बाहर के इम्पैक्ट बाहर के देश जब देखेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इमेज पे इसका, समझ रहे हो। और वैसे भी एक बात बताओ मेरे को,
आपके कोई भी बयान देने से, आई सपोर्टेड पैलेस्टाइन बोलने से कोई इम्पैक्ट डल तो नहीं पड़ रहा ना। बट जब आप इनडायरेक्टली हमास को सपोर्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत गलत जा रही है, क्योंकि हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता रखा है। हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता रखा है। मैं अभी बताऊंगा कि किन किन लोगों ने बताया, आप खुद शॉक हो जाओगे। आप खुद ये बोलोगे कि यार ये चीज़ ऐसे भी थी कि हमें पता ही नहीं थी। रही बात इस चीज़ की कि आप कोई भी चीज़ स्टेटमेंट अपना दे रहे हो, बोल रहे हो, कहीं भी प्रोटेस्ट कर रहे हो, देखो आपके प्रोटेस्ट करने या ना करने से पैलेस्टाइन और इसराइल का कोई मैटर सॉल्व तो नहीं हो रहा है। 16वीं शताब्दी से चल रहा है मैटर। अगर ये सॉल्व हो रहा होता अपने कुछ 4 बातें बोलने से तो ये हो जाता। रही बात कि हम क्या बोलते हैं अपना स्टैंड रखिए, देखो अपना स्टैंड रखने के लिए हमारे पास जो ऊपर हायर टेबल पे जो लोग हैं वो अपना स्टैंड रख रहे हैं, वो कर रहे हैं अपना काम। दे नो हाउ टू वर्क इन दिस सिचुएशन, दे वेरी वेल नो, वो कर रहे हैं अपना काम। हम कोई डिप्लोमेट नहीं है, वी आर स्टूडेंट्स। और फिर भी अगर आप बोलते हो कि हाँ हम लोग को नहीं हमारी बात रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। मैं आई सपोर्ट इन दैट थिंग कि हाँ भाई अपनी बात रखने का हक है आप लोगों को, बट अपनी बात सही तरीके से रखने का हक है। देखो आप अपनी बात रखो कि हाँ हम पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं, उसको कोई गलती नहीं है, बट आप उसी के साथ में ये बात बोलो कि हम हमास से करे हुए जितने भी अटैक्स हैं उनको भी कंडेम करते हैं, हम उनकी भी निंदा करते हैं। वो चीज़ गलत हुई है। इस्लाम कभी भी इन चीज़ों को नहीं मानता है। इस्लाम इस चीज़ को कभी भी एग्री नहीं करता है कि इस कदर माहौल बिगड़ा जाए या इस कदर एक टेररिज्म फैलाया जाए, नहीं करता है वो। ये बात आप भी जानते हैं। तो वही चीज़ को लेते हुए मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ये हो सकता है ये वीडियो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दे, हो सकता है ये 4 लोग मेरे से तोड़ ले, हो सकता है 4 लोग मेरे से जुड़ जाए इस वीडियो के थ्रू, बट मेरा जो समझाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उससे होने वाले आसपास के दायरों को भी एक बार नॉलेज में ले लें, उसको पूरा पढ़ लें, समझ लें, इंटेलेक्चुअल तरीके से अपनी बात रखें और इंटेलेक्चुअल तरीके से उसको भी अपोज करें जो बंदा गलत कर रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक में। मेरा समझाने का मतलब इतना सा है बस। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इतनी देर से कि हमास वगैरह ये सब, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आप ही के चेयरमैन ऑफ सूफी काउंसिल पीर सैयद मुदस्सिर नज़र शाह ने ये स्टेटमेंट दिया है कि हमास जो भी कर रहा है वो इस्लामिक तौर तरीके से नहीं है, ये एक प्रॉपर टेररिस्ट एक्टिविटी है जो वो कर रहा है। उन्होंने ये चीज़ बोली है, जो कि चेयरमैन है सूफी काउंसिल के, ठीक है। इन्होंने ये भी बात बोली है कि ये एक जियोपॉलिटिकल मैटर है जिसको बैठकर सॉल्व करा जा सकता है, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, एक जियोपॉलिटिकल मैटर है, इस पर बैठकर आराम से बात करी जा सकती है, जिसमें पैलेस्टीनियंस भी क्या बोलते हैं एक तरीके से बोला जाए वो भी खुश हों और इजराइलियंस हैं वो भी अपने देश को लेकर खुश हों। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बात बता दूँ, इजराइलियों के लिए ये लड़ाई उनके वजूद की है और पैलेस्टीनियंस की लड़ाई उनके लैंड की है। तो दोनों के लिए ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं नहीं बोल रहा कि इजराइलियंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, नहीं, पैलेस्टीनियंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दोनों के लिए अपनी अपनी जगह पे अपने अपने पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको 1-2 ट्वीट्स और बता देता हूँ। इवन हमास के लिए फतवे तक जारी हुए हैं। फतवे मेरी जो मुस्लिम ऑडियंस होंगी वो जानती हैं इस चीज़ को कि फतवे किसको बोलते हैं। फतवा तक जारी हुआ है, मैं फतवा यहाँ डाल दूंगा अभी। वो आप समझ रहे हो, मतलब एक तरफ तो वो देश जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, सऊदी अरब जैसे देश, टर्की जैसे देश, वो तक इस चीज़ को निंदा के रूप में ले रहे हैं। और एक हमारे यहाँ पर है कि हम सिर्फ इस टाइप के न्याय दे रहे हैं और इस टाइप की चीज़ें कर रहे हैं। ये चीज़ गलत है, समझो इस चीज़ को। ये चीज़ कहीं ना कहीं होते हुए बहुत गलत है। आप सपोर्ट करो पैलेस्टीन को, वो आपका व्यू है, आपको सपोर्ट करना है। आप चाहते हो हमारे भाई हैं वहाँ पे रह रहे हैं, हमें उन्हें सपोर्ट करना है, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, वो चीज़ गलत नहीं है। बट किसी को इस तरीके, किसी ऐसे को सपोर्ट मत करो जो कि अपनी बात वॉलेटिंग तरीके से प्रूफ कर रहा हो, उसको सपोर्ट मत करो। ये चीज़ ज़्यादा खतरनाक होगी। इवन यूएस के जो वेटरन पीस नेगोशिएटर हैं,
उन्होंने तो ये बात बोली कि हमस एम कर रहा है सऊदी की डील को ताकि पैलेस्टीनियंस को हेल्प ना मिले। ये सच है, ये बिल्कुल सच है। कई पैलेस्टीनियंस जो यूएस में रह रहे हैं उनके बयान आए हैं, उन्होंने साफ बोला है कि हमारे यहाँ जो वहाँ पर हो रहा है इजराइल में, जो ये हमस के जो जनरल्स और कर्नल्स हैं, ये जो करवा रहे हैं, इनके बच्चे सऊदी और कतर में पढ़ रहे हैं, तो इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। समझो आप, इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इमाम ऑफ पीस जिनका अभी मैंने ट्वीट दिखाया उन्होंने डाला है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कोई बात। समझो इस चीज़ को, ये रेडिकलाइजेशन बहुत खतरनाक साबित होगा हमारे देश के लिए भी। हम एक टाइम के लिए फाइनेंशियल ट्रेड या जो जिस चीज़ पे हमारे मेन इफेक्ट पड़ रहा है, जो अभी जिसकी मैं बात कर रहा था, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर जो G20 के अंदर हम लेकर आए हैं, हम एक टाइम के लिए वो लॉस खा जाएंगे। बट ये जो रेडिकलाइजेशन का लॉस है ना भाई साहब, ये बहुत खतरनाक होता है। ये माहौल क्रिएट करता है बहुत गंदा। आप इंडियंस हो यार, हम सब इंडियंस हैं। हमें जिस चीज़ पे फोकस करना चाहिए वो है हमारी सेल्फ ग्रोथ। पहली प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए। कोई पैलेस्टीनियन हमारे को नौकरी नहीं दे रहा है, कोई इजराइलियन हमारे को नौकरी नहीं दे रहा है, और ना हम लोग कभी ये सोच रहे हैं कि हम अगर उनके लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो हम वहाँ चल जाएंगे तो हमें जॉब मिल जाएगी। नहीं, या हम लोग वहाँ चल भी जाएंगे, वहाँ जाने की नहीं सोचेंगे हम लोग। सबसे पहली बात तो हम डेवलपिंग देश की तरफ जाने की सोचते हैं हमेशा, UK, USA, सऊदी अरब, दुबई, इनकी तरफ जाने की सोचते हैं। और इनकी आप सोच देखो, इन पे कितना डिप्लोमेटिक तरीके से ये हैंडल कर रहे हैं उस चीज़ को। मुझे बस यही चीज़ समझानी थी इस पूरे मैटर में। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट, लाइक इट, और अपना व्यू कमेंट ज़रूर करना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मेरी जो बात समझाने का जो मेन मकसद था वो यही था। आई होप मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैंने बस अपना व्यू पॉइंट रखा है ये समझाने के लिए कि कहाँ हम गलत हैं। थैंक यू सो मच। जय सिया राम।